Hello everyone, welcome back to our YouTube channel again here with another video. Before starting this video today I say you important thing. If you want to learn English, you have to spend lot of time with it. That will boost your confidence. So now I will start this video. Today topic is depend on will and shall, which is depend on future sentences. So फर्स्ट सेंटेंस इज आई विल एक्ट, मैं एक्ट करूँगा। तो अभी जो हमारी जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी है विल, और विल और शैल को हम एक लंबा सेपरेट टॉपिक होता है, तो मैं अभी आपको शॉर्ट टाइम में इसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो जब हम शैल और विल का जो यूज़ करते हैं हम दो पार्ट्स में करते हैं, एक हम करते हैं नॉर्मल फ्यूचर सेंटेंस में, एक हम करते हैं स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में। तो जो नॉर्मल फ्यूचर होता है मीन्स नॉर्मल जो सेंटेंस होता है आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और यू दे ही शी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। यहीं पर अगर हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात करें, मतलब जब हमारे जो स्टेटमेंट है कोई वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब प्रॉमिस है, किसी को हमने कमिटमेंट किया है किसी के साथ, तब हम क्या करते हैं आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में होता है। लेकिन अब क्या चल रहा है मॉडर्न इंग्लिश में, क्या रूल है कि हम किसी के साथ भी आई हो चाहे वी हो चाहे दे हो, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, जब भी हम किसी को ऑफ़र करेंगे कोई चीज़ या किसी को सजेशन देंगे या एडवाइस देंगे, हमेशा ही हम सेल का यूज़ करेंगे। इसे हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। जो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, शैल आई शट द डोर, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूं। और अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो वो होगा शैल वी डांस, क्या हम डांस करें। तो इस तरीके से जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं, कोई सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ही क्वेश्चन जो शुरू में आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसमें हम हमेशा ही सेल का यूज़ करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, हम हमें आई हो वी हो दे हो यू हो हमेशा ही विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई विल और शैल की कंडीशन। अब हम देखते हैं आगे। तो ये मैंने शॉर्ट टाइम में आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बस ध्यान रखने वाली चीज़ इतनी है कि मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं हम चाहे उसमें आई आ जाए, चाहे वी आ जाए, चाहे यू, चाहे दे, हमेशा हम विल का यूज़ उसमें कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमें सेंटेंस में ऐसा लगे कि कहीं कोई चीज़ ऑफ़र की जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है किसी को, या फिर हमने कोई एडवाइस ली है किसी से, तो फिर हम वहाँ पर हमेशा शैल का यूज़ करेंगे शुरू में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अपनी एक वेबसाइट शुरू करें क्या, फिर उसका दोस्त बोलता है करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है उसका दोस्त क्या हम अपनी वेबसाइट शुरू करें, तो दूसरा दोस्त जो है वो बोलता है हाँ करते हैं। तो शैल वी स्टार्ट अ वेबसाइट टू, यस इट्स टू इट। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर शैल शुरू में आ रहा है वी के साथ, और यहाँ पर आई के साथ विल आ रहा है। और मैंने अभी क्या बताया था, नॉर्मल सेंटेंस में आई और वी के साथ हम क्या करते हैं सेल का यूज़, लेकिन यहाँ पर आई के साथ विल का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कमिटमेंट की है कि मैं एक्ट करूँगा, चाहे जो हो जाए मैं उसको करूँगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट की गई है, इसीलिए हमने आई के साथ यहाँ पर विल का यूज़ किया। अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता जैसे कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तो यहाँ पर आई शैल वेट फॉर यू, तो यहाँ पर आई के साथ शैल आ जाता क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है, कमिटमेंट कर ली है कि मैं एक्ट करूँगा, तो इसीलिए आई के साथ विल आया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर वी के साथ शैल आ रहा है, इसका मतलब शैल वी स्टार्ट अ वेबसाइट टू, यस लेट्स डू इट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें शुरू में हमारा क्या आ रहा है शैल आ रहा है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं सजेशन ले रहे हैं
क्या अपनी एक वेबसाइट शुरू करें, इसीलिए यहाँ पर शैल का यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब के लिए। वी स्टार्ट अ वेबसाइट टू, वो कहता है यस लेट्स डू इट, अपनी एक वेबसाइट शुरू करें, तो उसका दोस्त कहता है करते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमने शैल का यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये अपने दोस्त यहाँ पर एडवाइस ले रहा है, इसीलिए हमने शुरू में यहाँ पर शैल का यूज़ किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। मेरे घर में शूटिंग होने वाली है, शूटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस एट माई हाउस। अब देखो यहाँ पर गोइंग टू समझाने वाला जो वर्ड है, इसमें जैसे शूटिंग, शूटिंग तो आपको पता है शूटिंग के लिए यूज़ हुआ है, इज मतलब है, गोइंग टू समझाने वाला सेंटेंस है। तो देखो गोइंग टू का जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो हम किसी चीज़ को करने के लिए करते हैं, जैसे कि मैं करने वाली हूँ किसी चीज़ को करने के लिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं एक कार खरीदने जा रही हूँ, मतलब कोई काम हम करने जा रहे हैं, अभी हमने की नहीं है लेकिन अभी करने वाले हैं उससे, तो आई एम गोइंग टू बाय द कार। अगर हम यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखें, सर रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं, तो सर इज गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने भागे भागे जा रहे हैं सर तो अनाउंस करने जा रहे हैं, नहीं, हम जब कोई काम करने वाले होते हैं तो उसके लिए गोइंग टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल दे के मैंने अभी दिया इसमें, सर ये नहीं है कि भाग के जा रहे हैं अनाउंस करने, नहीं, वो अनाउंस करने जा रहे हैं, मतलब उस काम को करने वाले हैं। जब हम किसी काम को करने वाले होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसका जाने से कोई संबंध नहीं है ना, तो यहाँ पर सिर्फ काम करने से संबंधित है कि हम वो काम करने जा रहे हैं या वो काम होने जा रहा है। मेरे घर में शूटिंग होने वाली है या शूटिंग होने जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर गोइंग टू का इस्तेमाल हुआ है। शूटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस एट माई हाउस, इसका मतलब होने वाली है, अभी हुई नहीं है, तो इसमें यहाँ पर कोई जा नहीं रहा है। अगर आप सोचो कि गोइंग टू का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर कोई जा तो रहा नहीं है, तो गोइंग टू का क्यों है, इसमें शूटिंग होने वाली है इसीलिए यूज़ हुआ है। तो हम जब किसी काम को करने जा रहे होते हैं तब गोइंग टू का इस्तेमाल होता है। तो अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे चलते हैं। ये मेरे दोस्त हैं, आपके साथ कुछ फ़ोटो लेना चाहते हैं। दीज आर माई फ्रेंड, दे वॉन्ट टू टेक सम पिक्चर्स विद यू। तो इसमें वॉन्ट मतलब चाहना, दीज मतलब ये, आर मतलब है, माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त, दे वॉन्ट टू टेक मतलब आपके साथ, एक टेक मतलब होता है लेना, सम पिक्चर मतलब कुछ फ़ोटो, विद यू आपके साथ कुछ फ़ोटो लेना चाहते हैं। अरे मैम के साथ, अरे मैम के साथ हीरो लगेगा। अब इसका दोस्त कह रहा चल मैम के साथ तू भी एक फ़ोटो ले ले, तू तो हीरो लगेगा मैम के साथ। गो गो यू विल लुक लाइक ए हीरो विद मैम। तो विल का यूज़ मैंने गा, जैसे फ्यूचर के लिए गा गी, इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर सेंटेंस में। तो इसलिए यू विल लुक लाइक अ हीरो विद मैम, विद मैम मतलब मैम के साथ। तो अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं सेंटेंस पे। थैंक यू, यहाँ पर इन्होंने फ़ोटो खिंचाया तो इन्होंने मैम को थैंक यू बोला। मैं हिंदी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये पिक्चर विक्चर लेके जा रहे हैं तो ये इनको रोक के बोलते हैं क्या तुम मुझे हिंदी सिखा दोगे। तो ये कहते हैं मैं हिंदी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई एम ट्राइंग अ लिटिल टू लर्न हिंदी, मतलब आई एम ट्राइंग अ लिटिल टू लर्न हिंदी, ये सीखने की कोशिश कर रही हैं अभी। ट्राइंग रहा है, रही हूँ, उसमें आईएनजी लग जाता है ना, इसीलिए यहाँ पर ट्राई में आईएनजी लगा है, क्योंकि यहाँ भी कोई काम कंटिन्यू है, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। लर्न मतलब सीखना। अब देखते हैं आगे वाले सेंटेंस में। आज की जनरेशन के लिए हिंदी दूसरी भाषा है ना, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और सच्ची स्टेटमेंट है। हिंदी इज द सेकंड लैंग्वेज फॉर द करंट जनरेशन, इज इन इट। तो इसमें पूछा जा रहा है ना, पूरा कंफर्म नहीं है, तो इज नॉट इट का यूज़ हुआ है। इजंट इस तरीके से बोलेंगे हम इसको, इजंट इट। तो हिंदी इज़ द सेकंड लैंग्वेज फॉर द करंट जनरेशन, इज़ नॉट इट।
तो इसमें नोट का भी इस्तेमाल हुआ है, इजंट इट, इस तरीके से बोलेंगे। अब इसमें देखेंगे करंट मतलब जो आज, जो अभी चल रही है चीज़ें, उसके लिए करंट। जनरेशन मतलब जो आजकल की यूथ है उसके लिए। हिंदी इज़ द सेकेंड लैंग्वेज मतलब दूसरी भाषा फॉर द करंट जनरेशन। इज़ नॉट इट पूछ रहे हैं ना, मतलब इनको पता है बेसिकली, लेकिन ये दूसरे से पूछ रही है ना, इज़ नॉट इट। अब देखते हैं आगे। मेरे लिए नहीं, मुझे आती है तो सिखाओ ना। तो ये कह रहे हैं मेरे लिए नहीं है कोई बड़ा काम हिंदी बोलना, मुझे आती है। तो ये कह रही है तो सिखाओ मेरी फ्रेंड को। तो यहाँ पर कह रहा है नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं। आई नो इट, मैं जानता हूँ या मुझे आती है। देन टीच हर, तो फिर सिखाओ, मतलब हर लड़की के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर। अब अब देखते हैं आगे वाला सेंटेंस। आपकी नौकरी भी नहीं है, ऐसे आपके पिताजी ने बताया मुझे, ऐसा आपके पिताजी ने बताया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ है यू डोंट हैव अ जॉब योर डैड टोल्ड मी। अब देखो यहाँ पर इवन का यूज हुआ है। वैसे पहले शुरू का जो सेंट है यू डोंट, तो डू और डज का जो इस्तेमाल होता है वो हमारा, मैंने बताया था प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में डू और डज। डू डज जो लगता है वो डू के साथ जो ईएस लगता है वो ही शी इट में लगता है। सिंगल फॉर्म में हम क्या करते हैं, डू के साथ ई और एस, ई एस का यूज़ करते हैं, एस या ई एस का। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो यहाँ पर इवन का यूज़ हुआ है। इवन का जो यूज़ है भी के लिए हुआ है, लेकिन इवन का जो यूज़ होता है डिपेंड करता है कि वो स्टेटमेंट कैसी है या वो सेंटेंस कैसा है। कभी कभी इवन का जो यूज़ जो होता है वो भी के लिए भी होता है, और कभी कभी जो इवन का यूज़ होता है वो तक के लिए भी होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊँ, आई डिड नॉट इवन गो टू स्कूल स्टिल आई पास्ड द एग्ज़ाम, मतलब मैं स्कूल तक नहीं गया फिर भी मैं पास हो गया। तो यहाँ पर तक के लिए इवन यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी के लिए यूज़ हुआ है। आपकी नौकरी भी नहीं है, तो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, डोंट, इवन और हैव। डोंट मतलब डू नॉट, इवन, तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इवन नहीं है, इवन सिर्फ भी के लिए यूज़ है। और हैव यहाँ पे बताती है कि क्या चीज़ है हमारे पास और क्या नहीं है। और हैव का जो यूज़ होता है वो जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, जिसमें मैंने बताया आपको उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हमारी थर्ड फॉर्म आती है। और यू डोंट इवन हैव अ जॉब, आपकी नौकरी भी नहीं है, ऐसा आपके पिताजी ने, मैं योर डैड टोल्ड मी, टोल्ड होता है बताना किसी चीज़ को, तो उनके पिताजी ने इन्हें बताया है। तो इवन का यूज़ यहाँ पर इवन समझाने वाला वर्ड्स था, इवन मैंने बता दिया। इवन सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज़ किया गया इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर तो सिर्फ भी का यूज़ हो रहा है, कभी कभी तक का यूज़ भी देता है ये सेंटेंस में। तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, सो योर हिंदी इज़ रियली गुड। तो इसमें कोई भी बताना, योर मतलब तुम्हारी, हिंदी इज़ मतलब है, रियली मतलब अच्छी, बहुत अच्छी, गुड मतलब अच्छी। ठीक है, मैं सिखा दूंगा। ओके आई विल टीच यू। विल दूंगा, गा गी गे के लिए सैल और विल, जैसे मैंने अभी पहले आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब के लिए, गा गी गे के लिए हेल्पिंग वर्ब सैल और विल का यूज़। ओके आई विल टीच यू, ये दूसरी बार रिपीट हो गया। सो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है।